नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे कि चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है उसकी आपको पहचान करनी है। अंडरलाइन किया हुआ ई और ए को, तो आपको ई और ए पर ही ध्यान देना है कि ये लेटर कहाँ पर अलग ध्वनि दे रहे हैं। तो यहाँ इसे हम पढ़ते हैं नियर, नियर, ठीक है ना। इसे डियर, इसे बियर, और ये डिप, डिप। बट नियर, डियर, बियर, डिप, इन सभी में ई और ए पढ़ा जा रहा है। ई, नी और डियर, बियर, लेकिन इसमें डिप, ए इसमें साइलेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये अलग ध्वनि दे रहा है। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, देयर वॉज अ म्यूजियम ब्लैंक द फतेह प्रकाश पैलेस। तो इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पर हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इन, ठीक है। देयर वॉज अ म्यूजियम इन दी फतेह प्रकाश पैलेस। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, चूज दी सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सेम अर्थ रखने वाला वर्ड। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का आपको वह वर्ड ढूंढना है जिसका भी अर्थ ब्यूटीफुल के जैसा ही होता है। जैसे ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ पर प्रेटी का मतलब भी सुंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फोर, आई लर्न दिस वर्क ब्लैंक। यहाँ पर आपको यूज करना है प्रोनाउन, तो कौन सा प्रोनाउन इसमें उचित रहेगा। आई के लिए माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए इट सेल्फ, और लड़की है तो हर सेल्फ, और लड़का है तो हिम सेल्फ, यदि खुद कार्य कर रहे हैं तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पांचवा, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिव इन द ब्रैकेट वोवेल। ए ई आई ओ यू का प्रयोग करके आपको इन स्पेलिंगों को कंप्लीट करना है। दोस्तों यदि हमारे द्वारा ये पढ़ाई गई मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो स्पेलिंग फर्स्ट है डी ब्लैंक एन जी ब्लैंक आर, तो ये है डेंजर की, इसकी स्पेलिंग है डेंजर, डी ए एन जी ई आर, ठीक है। यहाँ पर आपके आ रहा है ए और यहाँ पर आ रहा है ई। और ये है ब्रूम की, यानी झाड़ू की, तो बी आर डबल ओ एम, ब्रूम। और दोस्तों यदि इन मॉडल पेपर की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी मॉडल पेपर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और लाइव क्लासों का आनंद उठाने के लिए चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर है से फिल इन द ब्लैंक टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्डों का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंसों को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में है चित्तौड़गढ़ ब्लैंक इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो चित्तौड़गढ़ है वो एक दुर्ग है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो ब्रेवरी का एक सिंबल है, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा फोर्ट, ठीक है, फोर्ट एंड दुर्ग। सेकेंड है देयर आर 7 days इन अ, यानी यहाँ पर 7 दिन होते हैं एक, किस एक में 7 दिन होते हैं तो सप्ताह के अंदर, तो WW किया जाएगा वीक, ठीक है ना। वीक यानी सप्ताह, ये भी वीक है लेकिन इसका मतलब होता है कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स ली एंड नेस। आपको सफिक्स लगा के एक नया वर्ड बनाना है। दोस्तों सफिक्स किसी भी वर्ड के पीछे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है क्विक, तो इसके साथ में आ जाएगा क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी जल्दी से। लेजी के साथ में हमारा NESS आ जाएगा, तो ये हो जाएगा LAZINESS, लेजीनेस, ठीक है। वाई है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज वाई से पहले है वो कॉन्सोनेंट है।
और यदि वॉवेल होता तो वाई ऐसा का ऐसा ही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, अरेंज दी जंबल लेटर। आपको इन जंबल लेटरों को सही करके आपको एक मीनिंग बनानी है। तो ये स्पेलिंग है आपके पर्पल की, तो ये हो जाएगी आपके PURPLE पर्पल, ओके। और ये है आपके पेन की, पेन मिस दर्द, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके PAIN पेन मिस दर्द, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, राइट दी ओपोजिट जेंडर। आपको ओपोजिट जेंडर लिखना है। तो ये लॉयन, लॉयन का ओपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, लॉयनेज, LIONESS लॉयनेज। और गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, GIRLS, एस को स नहीं ज पढ़ते हैं, गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10 से 13 तक रहेंगे। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। या ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए हुए इन्हीं का प्रयोग करते हुए यहाँ पर 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन को आपको हल करना है, मतलब इस पैसेज को कंप्लीट करना है। इट लास्ट द ब्लैंक डे अराइव्ड, यहाँ पर हमारे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेट, ठीक है ना, GREAT, ग्रेट डे। रोशनलाल हैड एनफ मनी, ठीक है, रोशनलाल वाले अध्याय से हैं तो MONEY मनी आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में टू बाई द फास्टर कार इज द कंट्री ही केयरफुली, तो ड्रेस उसने सावधानीपूर्वक पहनी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रेसेड, DRESSED, ड्रेसेड केयरफुली। और अब सबके अंत में हमारे रह गया है ग्रांड, ठीक है, ये आ जाएगा ग्रांड, यहाँ पर ग्रांड शोरूम, ओके। मूवमेंट का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपके GRAND, ग्रांड। उसके बाद में आपको टिक करना है, T फॉर ट्रू और F फॉर फेल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट है, कालीबाई कट द रोप विद अ नाइफ, यानी कालीबाई ने उस रोप को यानी रस्सी को नाइफ से कटा था, चाकू से, तो ये तो बात इसकी गलत है सरासर। तो यहाँ पर हम इस कोष्टक के अंदर F लिख देंगे, ओके। आगे प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट, प्राणायाम है वो हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, नहीं, ये बात इसकी गलत है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे F। उसके बाद है द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, हमें स्कूल के अंदर हमेशा फ्रेंडली रूप से रहना चाहिए, तो ये बात इसकी सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे T। नेक्स्ट है रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, यानी जो रामलीला है वह राम का वर्णन करती है, ये बात इसकी सत्य है, जो रामलीला है वह राम का ही वर्णन करती है। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन, कि वहाँ पर तालाब सूखने लगा था क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, तो ये भी बात इसकी सत्य है। आगे है कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ड बाई राणा कुंभा, यानी कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनाया था, ये बात भी इसकी सत्य है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कंप्लीट दिस सेंटेंस, सेंटेंसों को कंप्लीट करना है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाते हुए। तो ये आपके क्या है, यू टर्न है, तो ये किससे मिलान करेगा, यू टर्न किस में लिखा हुआ है, टेक यू टर्न, इससे मिलान करेगा। उसके बाद में स्पीड की लिमिट बता रहा है 14 स्पीड कंट्रोल, ठीक है, लिमिट, तो यहाँ पर ये स्पीड की बात यहाँ डी में हो रही है। उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, तो ये ए से कनेक्ट हो जाएगा। आगे है ऑलवेज ओबे, हमें ओबे करनी चाहिए किसकी, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनकी ओबे करनी चाहिए, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी, तो बड़े बुजुर्ग का यह ऑप्शन नहीं है, तो ट्रैफिक रूल्स आ जाएगा। आगे टोबैको कैजेस कैंसर, यानी टोबैको से कैंसर होता है, ये बात इसकी सी से मिलेगी। और स्मोकिंग इज इंजर्ड टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस प्रकार से मिलान कर जाएगा। नेक्स्ट है रीड दी कंप्रेशन एंड टेक्सुअल क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपके एक पैसेज दिया गया है जो 16 से 18 तक क्वेश्चनों का आपको आंसर करने हैं, तो रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस छोटे से पैसेज को कंप्लीट पढ़ लेना, उसके बाद में आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ क्वेश्चनों के आंसर की तरफ। आशा करता हूँ कि आपने पहले इस पैसेज को सही ढंग से पढ़ लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड दी रैट शेयर, यानी सुअर ने क्या सुना, ठीक है ना, तो सुअर ने हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, तो यहाँ पर देखो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा दे हियर्ड लाउड साउंड्स ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई वेयर द एलिफेंट शाउटिंग, वाई यानी हाथी वो क्यों चिल्ला रहे थे, तो वो एक जाल के अंदर फंस गए थे जिस कारण से वो
चिल्ला रहे थे। तो हम यहाँ पर इसका आंसर ढूंढते हैं, वो क्यों चिल्ला रहे थे भाई बताते हैं। नियर पाउंड दिस एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप। भाई हाँ, यहाँ से हम लिखेंगे द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप सो दे वेयर शाउटिंग। ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका पूरा सही ढंग से आंसर आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो थोड़ा आपको व्यवस्थित ग्रामर के हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल। प्लूरल बताना, तो रेट का तो हो जाएगा रेट्स। प्लूरल का मतलब दोस्तों होता है बहुवचन, तो रेट का क्या हो जाएगा, रेट्स हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ RATS रेट्स। टूथ का हो जाता है टीथ। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि मैन का प्लूरल क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड मुस्कराज आस्क। मुस्कराज ने क्या पूछा, मुस्कराज ने क्या पूछा, क्या उन्होंने वे ने की थी, तो देखते हैं मुस्कराज ने क्या पूछा था। हाँ, यहाँ से देखेंगे ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट इन द ग्रुप टू कम अलोंग। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड वेंट, हाँ तो ये इतना ही इसका आंसर लिखना, आपको बड़ा ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड राइट द ओपोजिट। ओपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, आप जानते हैं। तो वीक का मतलब होता है दोस्तों कमजोर, मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, वीक का मतलब कमजोर होता है, तो मजबूत को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बोलते हैं। तो देखो इसकी स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आस्क्ड सम स्ट्रांग, ये देखो यहाँ पर आई हुई है स्पेलिंग। वीक यानी कमजोर, तो स्ट्रांग है मजबूत, स्ट्रांग हो जाएगा। और बिग का होता है मतलब बड़ा, तो स्मॉल का मतलब छोटा होता है। ठीक है, आपको पता है ये स्पेलिंग तो SMALL स्मॉल। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, हाउ डिड द रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स। यानी कैसे उन्होंने, हाउ डिड द हेल्प द एलिफेंट्स, यानी सुअर ने हाथियों की मदद कैसे की थी। तो उन्होंने उस पिंजरे को, तो पिंजरे से आजाद करके उनकी मदद की थी। तो हम लिखेंगे दे हेल्प टू एलिफेंट क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप विद द, यहाँ से हम लिखेंगे दे, यहाँ से थोड़ा इस क्वेश्चन को ही लिखेंगे। दे रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स, इतना पहले लिख देंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे द वेयर सेट फ्री, वेयर सेट फ्री, यहाँ से इतना लिखेंगे। ठीक है, वेयर सेट फ्री यानी उनको आज़ाद करके उन्होंने, उन सुअर ने हाथियों की मदद की थी। वाई डिड द एलिफेंट फील सॉरी, हाथियों ने सॉरी क्यों मांगी थी उन सुअरों से, क्योंकि उनकी छोटी सी साइज देखकर उन्होंने इतना बड़ा काम किया इस कारण से। तो हम लिखेंगे दे थैंक द रेट एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन और देयर स्मॉल साइज, क्योंकि उनकी स्मॉल साइज देखकर उन्होंने उनका फन किया था, जिस कारण से उन्होंने वहाँ उनके पास से क्या मांगी, सॉरी मांगी। किसने सॉरी मांगी, हाथियों ने। किसके पास, सुअरों के पास। ठीक है, सुअरों से सॉरी मांगी। उसके बाद में रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड। आपको सिमिलर वर्ड का मतलब समान अर्थ रखने वाला। लाउड क्राई यानी जोर से जो चिल्लाता है उसे क्या बोलते हैं, शाउटिंग। ओके, आगे है कैप्चर। देखो इन दोनों का ही मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपके शाउटिंग, यहाँ पर था शाउटिंग, लाउड, शाउट, डेंजर, और शाउटिंग यहाँ पर कहीं है, ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दो। फाउंड द एलिफेंट ट्रैप अंडर द रेड, यहाँ पर भी नहीं। वन डे प्लेइंग हियर लाउड शाउट कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, मुस्कुराइट एलिफेंट डेंजर, ही आस्क्ड सम स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ डायरेक्शन ऑफ साउंड। तो शाउटिंग होता है। ठीक है, इसमें शाउटिंग दिया हुआ नहीं है, कहीं पर होगा तो भी देख लेंगे। देखो इसमें क्या बताया गया है, मैं देख लेता हूँ। लाउड क्राई यानी उसे शाउट बोलते हैं। ठीक है, जोर से चिल्लाना उसे मतलब शाउट बोलते हैं। ओनली फॉर ये इतना शाउट हम लिख सकते हैं शाउट। ठीक है, यानी चिल्लाना, ये वाला हो जाएगा। और कैप्चा का मतलब होता है बंद। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रैप केप्ट। ठीक है, कॉटन पिंजरा, तो ट्रैप केप्ट का मतलब भी पिंजरा ही होता है। ठीक है, उसके बाद में है हमारे क्वेश्चन 19 से 20 तक है, जिसमें भी आपको एक छोटा सा पैसेज मिलेगा। उस पैसेज को क्लियर रूप से पढ़ना है सही ढंग से, और उसके बाद में आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक वीडियो को पॉज करके पहले आपको सही ढंग से पढ़ लेना है, मैं डायरेक्ट आंसरों की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो 19वां क्वेश्चन है कि विच whom was मिस फॉक्स डिसपॉइंटेड। तो विथ whom was मिस फॉक्स डिसपॉइंटेड, तो देखो
यहाँ पर हम देखते हैं मिस फॉक्स वॉज रियली डिसपॉइंटेड विथ हर स्टूडेंट। किसके साथ वो डिसपॉइंटेड था? उनके स्टूडेंट के साथ। ये इसका आंसर हो जाएगा, सीधा आपको लिख देना। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल? उनके स्कूल का क्या नाम था? तो उसके स्कूल का नाम था जंगलडम। ठीक है, ये रहा इसके स्कूल का नाम, जंगलडम। उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच क्वालिटी वॉज रैबिट प्राउड ऑफ? उसकी स्पीड के कारण वो खुद पर गर्व करता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा रैबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विकली स्पीड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये है हु हैड स्वीट वॉइस, यानी किसकी आवाज़ मीठी थी? तो देखते हैं किसकी। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, आपको लिख देना है यहाँ से नाइटिंगेल, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो किस प्रकार से अपने स्टूडेंटों को पढ़ाना चाहती थी। तो यहाँ से इसका आंसर लिखना है, यहाँ सी ट्राई टू टीच देम, यहाँ से लगाकर आपको यहाँ लाइफ तक। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे, ये हो गया है। उसके बाद में रीड दी पैसेज एंड राइट द वन वर्ड, आपको लिखना मतलब एक शब्द लिखना है, युगल एक शब्द। ठीक है, वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट फियर, मतलब एक वह जो डरता नहीं है और मजबूत होता है, ब्रेव बहादुर होता है। तो वो बी से स्पेलिंग शुरू हो रही है, ब्रेवली। ठीक है, तो यहाँ पर ये पड़ा ब्रेव यानी बहादुर। ठीक है, जो डरता नहीं है किसी से वो ब्रेव कहलाता है, बहादुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, 16 नंबर का ये रहेगा। इसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 ही होंगे। तो 21वां है कि इमेजिन यू आर स्टडी, ये स्कूल का एड्रेस दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन, आपको लिखना है टू हेडमास्टर ग्रांट लीव फॉर 3 डेज। आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने कज़न के मैरिज में अटेंड होना चाहते हो। तो वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इन सभी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशनों को देख लेना। या फिर ये लेटर आपको लिखना पड़ेगा, लेटर या एप्लीकेशन में से एक आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको द फॉक्स एंड द ग्रेप्स के ऊपर ये एक स्टोरी है जिसको फिलअप कर देना है। किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर पॉइंट दिए हुए हैं वर्ड, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप आसानी से उनको 1-2 बार देख लेना वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। शायद कोई भी पॉइंट इनमें से वर्ड मिसपेट आएगा तो उनको देख के आप सही ढंग से फिलअप कर पाओगे। या फिर इस पिक्चर को देखकर आपको 4 सेंटेंस लिखना होगा, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा ये मॉडल पेपर था। तो आशा करते हैं ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।